शारदीय नवरात्र चल रही है और नवरात्र के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोहरी भूमिका में नजर आते हैं। एक तरफ प्रदेश के मुखिया की भूमिका में तो दूसरी तरफ पीठाधीश्वर की भूमिका का भी वो निर्वहन करते हैं। विजयादशमी के दिन शोभा यात्रा में विशेष वस्त्र धारण कर योगी आदित्यनाथ दंडाधिकारी के रूप में भी नजर आएंगे। आपको बता दें, शारदीय नवरात्र का शुभारंभ 3 अक्टूबर से हो गया है। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्र के दौरान जगत जननी देवी के विभिन्न रूपों की पूजा अर्चना होती है और दशमी के दिन दशहरा यानी मूर्ति विसर्जन का दिन होता है। गोरक्षनाथ मंदिर में परंपरागत तरीके से विशेष पूजा की जाती है। इस दौरान गोरक्ष पीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक यहाँ एक विशेष भूमिका में नजर आते हैं, जहाँ वह एक तरफ मठ के पीठाधीश्वर की भूमिका निभाते हैं तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की भी भूमिका चलती रहती है। 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक चलने वाले इस नवरात्रि पर्व के दौरान मंदिर प्रांगण में कई आयोजन भी संपादित होते हैं, जहां विशेष तौर पर मुख्यमंत्री की उपस्थिति होती है। इसको लेकर मंदिर में तैयारियां पिछले कई दिनों से चल रही थी। विगत कई वर्षों से परंपरागत तरीके से नवरात्रि का पर्व गोरखनाथ मंदिर में मनाया जाता रहा है, जिसमें मुख्य भूमिका गोरक्ष पीठाधीश्वर की होती है और इसका निर्वहन सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बखूबी करते चले आ रहे हैं। एक तरफ जहां वह प्रदेश की सत्ता संभाल रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर के तौर पर अपनी दोहरी भूमिका का निर्वहन भी बखूबी कर रहे हैं। इनके पूर्व यह भूमिका उनके गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ और दादा गुरु दिग्विजयनाथ जी महाराज करते आ रहे थे। मुख्यमंत्री जहां कलश स्थापना से लेकर शोभा यात्रा में शामिल होंगे तो वहीं नवरात्र के अंतिम दिन विशेष वेशभूषा में दंडाधिकारी की भूमिका भी निभाते नजर आएंगे। मंदिर के प्रधान पुजारी कमलनाथ के अनुसार पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी 3 अक्टूबर को मंदिर में स्थित शक्तिपीठ में कलश स्थापना किया और इसके लिए जल मंदिर प्रांगण में स्थित सरोवर से लाया गया। इस दौरान परंपरागत तरीके से शोभा यात्रा भी निकली, जिसमें एक परंपरागत सेना होती है और सेना के सिपाहीसलार कलश भरने के दौरान पीठाधीश्वर के साथ रहते हैं और पूरे 9 दिनों तक उन्हें मंदिर परिसर में ही रहना होता है। कलश स्थापना के साथ नवरात्र पूजन की शुरुआत हो जाती है और इसके बाद सप्तमी के दिन देवी कालरात्रि की पूजा, तत्पश्चात 10 अक्टूबर को महाअष्टमी की रात महागौरी की निशा पूजा हवन के बाद अगले दिन 11 अक्टूबर नवमी के दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा हवन के बाद कन्याओं को पांव पखार कर अपने हाथों से पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के द्वारा भोजन कराया जाएगा। इस दौरान 9 कन्याओं के साथ एक बटुक भी उपस्थित रहेंगे, जिन्हें भगवान भैरव की उपस्थिति के तौर पर माना जाता है। इस परंपरा का निर्वहन यहाँ पिछले कई सालों से चला आ रहा है। इस बीच पूरे विधि विधान से शास्त्र और शस्त्र की पूजा भी की जाती है, यानी धर्म की रक्षा और सत्मार्ग पर चलने के लिए जहाँ शास्त्र और उपदेश की जरूरत पड़ती है तो वहीं आवश्यकता होने पर दुष्टों के संहार के लिए शस्त्र की भी जरूरत पड़ती है। 12 अक्टूबर यानी दशहरा के दिन शोभा यात्रा गोरक्षनाथ मंदिर से निकाली जाएगी। उसके पहले मुख्यमंत्री विशेष पूजा अर्चना के बाद नवग्रह की पूजा करते हैं। तत्पश्चात एक विशेष प्रकार के रथ पर दंडाधिकारी के रूप में वो विराजमान होते हैं और इस दौरान वह विशेष प्रकार के वस्त्र भी धारण करते हैं। आपको बता दें, दंडाधिकारी की भूमिका में वह साधु संतों और पीठ की सेवा में लगे लोगों के क्रियाकलाप पर नजर रखते हुए उनके द्वारा किए गए जाने अनजाने में गलत कृत्यों के लिए उन्हें परंपरा तरीके से दंड भी देते हैं। इस दौरान शाम को उनका तिलक किया जाएगा। तत्पश्चात वो रथ पर सवार होकर गोरखनाथ मंदिर से निकलते हैं और रथ के आगे पीछे हजारों की संख्या में मंदिर के कार्यकर्ता, धर्मावली, समर्थक शामिल होते हैं। शोभा यात्रा विभिन्न मार्गों से होती हुई रामलीला मैदान पहुंचती है, जहां पहले से चल रही रामलीला में श्री राम प्रभु का रास तिलक किया जाता है। शोभा यात्रा के दौरान लोग जगह जगह पीठाधीश्वर का सम्मान करते हैं। इस विशेष शोभा यात्रा की खास बात यह है कि ये पिछले कई सालों से इसमें मुस्लिम समाज के लोग भी गोरख पीठ का विशेष सम्मान करते आए हैं। इस परंपरा का निर्वहन आज भी जारी है, जो हिंदू मुस्लिम एकता और गंगा जमुनी तहजीब की एक बेहतरीन मिसाल पेश करता है। लोग जानते हैं कि माँ दुर्गा का ये जो स्वरूप है वो शक्ति की देवी है, शक्ति का संतुलन करने वाली है। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री और माननीय हमारे राज्य के मुख्यमंत्री योगी जी, ये दोनों लोग ही शक्ति के उपासक हैं और इनमें शक्ति दिखती भी है। महाराज जी नवरात्र के 9 दिन की आराधना पूजा पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करते हैं। कलश स्थापना, महानिशा पूजा, हवन, फिर बटुक भैरव की पूजा, कन्याओं को खिलाना,
और दशहरा का जुलूस निकालना, वहाँ ले जाके राम जी का राज्याभिषेक करना, वो राजनीतिक जीवन के साथ साथ एक मठाधीश का जो कर्तव्य है, जो सामाजिक दायित्व हैं उनकी भी पूर्ति पूरी तरह से करते हैं। और उससे हमको संदेश देते हैं कि हम कितने भी व्यस्त हों, कितने भी बिजी हों, लेकिन हमको अपने धार्मिक और सनातन चेतना को भूलना नहीं चाहिए। कब से चला आ रहा है परंपरा जो है? बड़े महाराज जी के समय से आ रहा, फिर जब छोटे महाराज जी आए इसमें तो उन्होंने अपना दायित्व पूरा किया। अगर गोरखनाथ मंदिर की की जाए तो अपने आप में खुद ही एक शक्तिपीठ है, और चूंकि शक्तिपीठ होने के नाते जो भी वहाँ पे उनके महंत हुआ करते हैं, सदियों से परंपरा चली आ रही है कि नवरात्र के समय यानी कि 9 दिन अलग अलग विधाओं की पूजा की जाती है। बात अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जाए तो वो 2 कर्तव्यों का निर्वहन एक साथ कर रहे हैं। एक साथ वो सन्यासी भी है, महंत भी है, और कहीं न कहीं प्रदेश के मुखिया भी है। सबसे बड़ी बात है कि निशा पूजा होती है, बाकायदे मुख्यमंत्री करते हैं। उनके विजुअल्स भी आप लोग चैनल्स पे देखते होंगे। कन्या का बाकायदे कन्याओं का पाँव पखार के उनको अपने हाथों से भोजन कराया जाता है, वटुक पूजा होती है, और फिर एक भव्य शस्त्र पूजा के साथ एक जुलूस के तरह वहाँ से उनका काफिला निकलता है, जो कि फिर मानसरोवर पर आके खत्म होता है, जिसको विजय जुलूस कहा जाता है। फिर महाराज जी जो है वो रामलीला मैदान में भी जाते हैं, और वहाँ पे अपना उद्बोधन के बाद ये सारा कार्यक्रम समाप्त होता है। तो कई सालों से परंपरा चली जा रही है, और इसका निर्वहन बाकायदे एक महंत के नाते और एक मुख्यमंत्री होने के नाते दोनों दायित्वों को महाराज जी यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। तो महाराज जी ऊपर चढ़ाते हैं। देखिए, ये आस्था का विषय है, और सबसे बड़ी बात है जब वो सांसद थे तब से लेकर और मुख्यमंत्रित्व काल तक मुसलमान बाकायदे वहाँ पर फरियाद लेके आते हैं, और उनकी मतलब फरियादें सुनी जाती है, और उनको कम से कम त्वरित कार्रवाई की जाती है। क्योंकि ऐसा ना हो कि हमको एक हिंदू नेता घोषित करके या इस तरह का घोषित करके क्योंकि मेरे ऊपर एक छाप लग जाए, ऐसा न्याय के अंतर्गत कभी नहीं हुआ है। क्योंकि मैं यहाँ का बाशिंदा हूँ, मैं देखता हूँ इन चीज़ों को, कि जब मुख्यमंत्री थे हैं तब भी, और जब वो सांसद थे तब भी, तो इस तरह का कहीं कोई वो नहीं है। और आपसी भाईचारे का बड़ा ही एक सौहार्दपूर्ण वो माहौल होता है। ये जो परंपरा है ये तो दशकों पहले से चल रही है। जब दिग्विजयनाथ जी थे तब भी ये परंपरा चलती थी। फिर उनके शिष्य अवैधनाथ जी थे, यानी कि मुख्यमंत्री के गुरुजी अवैधनाथ जी थे, तो तब भी ये परंपरा बहुत ही भव्य तरीके से मनाई जाती थी। जब योगी आदित्यनाथ सीएम नहीं थे तब भी वो परंपरा ये थी, और तब वो 9 दिन पूरा एकदम मंदिर में गुजारते थे और पूरा उसको विधि विधान से पूजा करते हैं। लेकिन जब से वो सीएम बने, और चूँकि पूरे उत्तर प्रदेश का भार उनके सर पर है, और जिसकी वजह से वो अब पूरा 9 दिन मंदिर में नहीं दे पाते हैं, लेकिन वो पहले दिन आते हैं और कलश पूजन करते हैं, बाकी पूजा करते हैं, फिर वो अपने दूसरी दिनचर्या में लग जाते हैं। फिर आते हैं तो उसके बाद निशा पूजन होती है, महानिशा पूजन होती है, उसके बाद कन्या पूजन भी करते हैं, आखिरी दिन उनका शस्त्र पूजन भी होता है। और ऐसे करते करते 9 दिन बाद जब मतलब शारदीय नवरात्र का पूरा होता है, उसके आखिरी दिन जो है विजयदशमी के दिन एक विजय शोभा यात्रा बहुत बड़े भव्य स्तर पर निकाली जाती है, जो गोरखनाथ मंदिर से वो मतलब निकलती। योगी आदित्यनाथ खुद शामिल होते हैं, और ये आज से नहीं दशकों से ये परंपरा चली आ रही है, और वो इसको निभाते चले आ रहे हैं। यूपी न्यूज़ 9 के लिए गोरखपुर से धनेश कुमार की स्पेशल रिपोर्ट।